दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग शर्मा नेट क्रैकर्स के इस चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स के बारे में और यहाँ ये समझना जरूरी है कि आज इस टॉपिक को डिस्कस करने की वजह क्या है। इस टॉपिक को डिस्कस करने के दो कारण हैं। पहला है वर्ल्ड पावर इंडेक्स 2022 और दूसरा है वर्ल्ड डिक्शनरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट, जिसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन एयरफोर्स अब थर्ड स्टैंड पे आ गई है। हमने चाइना को पछाड़ दिया है। आफ्टर यूएसए एंड रशिया, इंडियन एयरफोर्स अब तीसरे स्थान पर आती है दुनिया में एज द मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स इन दी वर्ल्ड। अब यहाँ पर इस चीज को डिस्कस करने के साथ ही हम थोड़ा सा इतिहास भी समझेंगे इंडियन एयरफोर्स का। ये समझेंगे कि किस तरीके से इंडियन एयरफोर्स दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरफोर्स बनी, और इसको समझने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलता रहे। दोस्तों 8 अक्टूबर 1932, 8 अक्टूबर 1932 को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के तौर पर इंडियन एयरफोर्स की शुरुआत हुई। महज 4 जहाज और 32 लोगों के साथ इंडियन एयरफोर्स की शुरुआत हुई। बट समय के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स ने इतनी तरक्की पाई, यहां तक कि अगर मैं बात करूं वर्ल्ड वॉर 2 के समय, तो उस समय भी इंडियन एयरफोर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व थी इन सारी एक्टिविटीज के अंदर। इसके बाद जब भारत आजाद हुआ तो इंडियन एयरफोर्स की डेवलपमेंट बढ़ी और सबसे पहले एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट जो इंडियन एयरफोर्स के अंदर आया वो था मिग 21। कोल्ड वॉर के समय रशिया ने बहुत से जहाजों को बनाया, बहुत से मिलिट्री एयरक्राफ्ट को डेवलप किया और उसका डायरेक्ट फायदा भारत को मिला। मिग 21 वो पहला सुपरसोनिक जहाज था जो इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बना, और उसके बाद वन बाय वन इंडियन एयरफोर्स अपने आप को अपडेट करती रही। इसके बाद मिग 23, मिग 25 जो उस समय कोल्ड वॉर के टाइम पर दुनिया के सबसे एडवांस और सबसे फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट के तौर पर जाना जाता था, जिसकी स्पीड लगभग 3300 किलोमीटर पर आवर, दैट मींस 1 किलोमीटर इन 1 सेकंड अप्रोक्सीमेटली थी, उसको इंडियन एयरफोर्स ने अपने अंदर इंक्लूड किया। इसके बाद ये डेवलपमेंट आगे बढ़ती रही। मिग 27 इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बना और फिर मिग 29 मिराज जो कि फ्रांस से आया और जैगवार जो कि यूके से खरीदा गया। ऐसे एयरक्राफ्ट के साथ इंडियन एयरफोर्स अपनी स्ट्रेंथ को और अपनी मॉडर्नाइजेशन को धीरे धीरे बढ़ाती रही। वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए इसकी ट्रांसपोर्ट फ्लीट की, तो यहां पर भी इंडियन एयरफोर्स कंटिन्यूसली डेवलपमेंट करती रही और ये डेवलपमेंट का फेस लगातार चलता रहा। और इसमें सबसे बड़ा लैंडमार्क रहा जब इंडियन एयरफोर्स ने रशिया से सुखोई 30 एयरक्राफ्ट को खरीदा और उनको अपने हिसाब से कस्टमाइज कराया और वो बन गए सुखोई 30 MKI। इसी के साथ इंडियन एयरफोर्स एशिया की सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट रखने वाली फोर्स के अंदर शामिल हो गई। अगर मैं इसकी कंपैरिजन करूं अपने पड़ोसी देशों की एयरफोर्स से, यहां तक कि चाइना या पाकिस्तान से भी, तो हमारी एयरफोर्स की जो स्ट्रेंथ थी, डेवलपमेंट थी, मॉडर्नाइजेशन थी, वो सबसे ज्यादा कंटिन्यूटी में चलती रही। बट यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि 2004-5 आते आते इंडियन एयरफोर्स को ये महसूस होने लगा कि उनको अपनी फ्लीट्स, अपने एयरक्राफ्ट्स को बढ़ाना है, क्योंकि हमारा कोई खुद का फाइटर जेट यहाँ पर नहीं था। ऑल्दो LCA लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस की डेवलपमेंट बहुत पहले ही शुरुआत हो चुकी थी, पर अब तक उस डेवलपमेंट को फाइनल क्लियरेंस नहीं मिली थी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय तेजस के ऊपर जो टेस्ट होने थे वो शुरू हो गए थे, परंतु तेजस अब तक इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा नहीं बन पाया था। इंडियन एयरफोर्स को जरूरत थी कि वो अपने पुराने एयरक्राफ्ट को, स्पेशली मिग 21 को रिप्लेस करे और उसकी जगह अपना खुद का एक इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट लेके आए। ऐसे में क्योंकि तेजस अंडर डेवलप था, इंडियन एयरफोर्स ने डिसाइड किया कि उसको लगभग 126 मॉडर्न एयरक्राफ्ट की जरूरत है, जिसके लिए 5 देशों से और 5 एयरक्राफ्ट के हमें प्रपोजल आए। जिसमें पहला एयरक्राफ्ट था जो कि बनाया था यूरोप ने, इसका नाम था यूरोजेट फाइटर टाइफून। बट इंडियन एयरफोर्स ने रियलाइज किया कि अगर 6 देशों से मिलकर बना हुआ एयरक्राफ्ट अगर इंडियन एयरफोर्स खरीदेगी तो ऐसी कंडीशन में इन फ्यूचर उसके पार्ट्स की डेवलपमेंट में और डिलीवरी में इश्यूज आ सकते हैं। वहीं दूसरा एयरक्राफ्ट था ग्रिपन्स। ग्रिपन्स के साथ भी यही इशू था कि इंडियन एयरफोर्स को ग्रिपन्स की टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डेवलप या एडवांस फ्यूचर वॉरफेयर के हिसाब से समझ नहीं आई। वहीं बात की जाए अगर अमेरिका के F-16 और F-18 एयरक्राफ्ट की, तो इंडियन एयरफोर्स ने रियलाइज किया कि F-16 और F-18 एयरक्राफ्ट ऑलरेडी ऐसी बहुत सारे देश इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें से पाकिस्तान जो कि हमारी एक एनिमी कंट्री है वो भी F-16 को इस्तेमाल कर रहा है, तो इंडिया ने ये ऑर्डर भी कैंसिल करा। इसके बाद बचते थे 2 एयरक्राफ्ट। रशिया से आया मिग 35 और वहीं आया था रफेल जो कि फ्रांस से आया था। अब इंडिया ऑलरेडी रफेल से पहले फ्रांस से एक जहाज खरीद चुकी थी जो था मिराज 2000H, जो कि न्यूक्लियर वेपन्स को भी ले जाने के लिए कैपेबल था। एक बहुत अच्छा बॉम्बर जिसका इस्तेमाल इंडियन एयरफोर्स ने कारगिल की लड़ाई में किया था और बहुत सक्सेसफुली इसने अपने टारगेट्स को हिट किया था। और ये वही एयरक्राफ्ट है जिसने बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय भी पाकिस्तान में जाके बॉम्ब्स को ड्रॉप किया था। तो इंडिया की रिलायबिलिटी फ्रांस के ऊपर ज्यादा थी। वहीं रशिया से मिग 35 ना खरीदने की एक बड़ी वजह यह थी कि हम ऑलरेडी रशिया के
बहुत सारे एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल कर रहे थे। हमारी 70% स्ट्रेंथ से ज्यादा रशियन एयरक्राफ्ट से ही थी। तो ऐसे में इंडिया ने डिसाइड किया कि रशिया के ऊपर डिपेंडेंसी को तोड़ा जाएगा और डिसाइड किया गया कि रफेल के साथ ये डील होगी। फाइनली रफेल भारतीय एयरफोर्स का हिस्सा बने। ऑल दो प्रोसीजर बहुत लंबा रहा, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज रही, बट इंडिया ने डिसाइड किया कि रफेल को खरीदा जाएगा और रफेल जहाज की पहली स्लॉट भारत में 2021 में आनी शुरू हो गई। और अब फाइनली इंडियन एयरफोर्स के पास अपने खुद के एयरक्राफ्ट इतने ज्यादा हैं, जिसमें तेजस का एक बड़ा रोल रहा। तेजस इंडियन एयरफोर्स में जब शामिल हुआ तो उसके बाद धीरे धीरे इसके नंबर्स को बढ़ाया गया एंड नाउ इट इज मोर देन 100। और बहुत जल्दी मिग 21 एयरक्राफ्ट को पूरी तरह से रिटायर कर दिया जाएगा। इसी के साथ हमारे जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के अंदर हैं वो सब 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में आ जाएंगे। इन्हीं चीजों को कंसीडर करते हुए अगर हम देखें और कंपेयर करें अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान या चाइना से, तो इंडियन एयरफोर्स की डेवलपमेंट सबसे ज्यादा रही। ना सिर्फ फाइटर फ्लीट को लेके बल्कि अपनी ट्रांसपोर्ट फ्लीट और अपने फाइटर कॉम्बैट जो चॉपर्स थे उनकी फ्लीट को भी इंडिया ने काफी डेवलप किया। C-17 ग्लोब मास्टर को ट्रांसपोर्ट के लिए खरीदा गया, C-130 हरकुलिस को खरीदा गया अमेरिका से। उसी के साथ साथ हम लोग बोइंग का एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं जो बहुत जल्दी इंडियन एयरफोर्स के लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट को, स्पेशली लाइट कॉम्बैक्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को जो है चेंज कर देगा। एंटनॉफ 32 की जगह हम लोग बोइंग के अब एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करेंगे आने वाले फ्यूचर में। वहीं अगर बात की जाए चॉपर्स की तो इंडिया ने अमेरिका से अपाची हेलीकॉप्टर खरीदा है और इसी के साथ हमारा खुद का एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH भी बन के तैयार है जो इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बन चुका है। तो इसी के साथ जो फ्रेमवर्क आया, जो रैंकिंग आई इस साल की, उसके हिसाब से इंडियन एयरफोर्स एशिया की नहीं वर्ल्ड की सबसे मॉडर्नाइज एयरक्राफ्ट रखने वाली एयरफोर्स में से एक बन गई। और ग्लोबल रैंकिंग अगर देखी जाए तो 1645 एयरक्राफ्ट के साथ इंडियन एयरफोर्स अभी वर्ल्ड में नंबर 3rd पे है। फर्स्ट नंबर आता है यूएस एयरफोर्स का, यूएस मरीन क्रॉप्स इसमें शामिल है, यूएस मिलिट्री, यूएस नेवी अगर शामिल कर ली जाए तो लगभग 10,000 के आसपास एयरक्राफ्ट यूएस के पास है। इसके बाद रशिया का नंबर आता है जिसके पास 7 से 8,000 एयरक्राफ्ट हैं। अब आता है इसके बाद इंडिया का नंबर जिसके पास मॉडर्नाइज और कस्टमाइज एयरक्राफ्ट की अगर बात की जाए तो टोटल स्ट्रेंथ हमारी अप्रोक्सीमेटली 2000 एयरक्राफ्ट की है जो कि एशिया में अब सबसे ज्यादा है। वहीं चाइना की अगर मैं बात करूं तो चाइना के पास नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट तो ज्यादा हैं बट वो सारे के सारे अपडेटेड एयरक्राफ्ट नहीं है, मॉडर्न एयरक्राफ्ट नहीं है। तो इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स वर्ल्ड 3rd नंबर पे आ गई है। आज फिश स्टूडेंट की ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।